हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 10th मैथ क्लास। आज हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ए स्प्रिल्स इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेट ए। जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये ए है और सेकंड वन इज, ये ए क्या है? फर्स्ट सेमी सर्कल का सेंटर है। फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल, थर्ड सेमी सर्कल, फोर्थ सेमी सर्कल, इस प्रकार टोटल 13 सेमी सर्कल दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 13 सेमी सर्कल। टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स आर 13। फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिल्स। इट मीन्स इसकी लेंथ ज्ञात करनी है। जैसे कि ये है फर्स्ट सेमी सर्कल, इसकी लेंथ कितनी होगी, प्लस में ये सभी, इन सभी की लेंथ को ऐड करना है। तो R1 बोल दिया आपने रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल जो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। R2 रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल जो दे रखा है 1.0 एंड रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 1.5 सेंटीमीटर। ये दे रखे हैं। तो हमें मालूम है ये क्या होती है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है, लेकिन ये सर्कल का क्या है? सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2πr, जो कि कंप्लीट सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, चारों ओर की लेंथ। इसका ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगी सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस जो πr होगी। तो टोटल लेंथ ऑफ क्या होगी? सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस चलता रहेगा। टोटल कितने सेमी सर्कल हैं? 13। सो अप टू 13 टर्म्स। पाई सभी में कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया पाई। अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 13 टर्म तक बचेंगे। सो R1 कितना है आपके पास? 0.5 है। प्लस R2 कितना है? 1.0 है। प्लस R3 कितना है? 1.5 है। प्लस अप टू 13 टर्म। फिर आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो टर्म है वो AP में है। एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है 0.5, सेकेंड टर्म है 1.0 एंड थर्ड टर्म है 1.5। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो हो जाएगा आपका 0.5। कॉमन डिफरेंस 0.5 आ गया। तो ये एक आपकी क्या होगी? AP होगी, जिसकी फर्स्ट टर्म 0.5 है, सेकेंड 1.0 है, और ये कितनी टर्म है टोटल AP में? 13 टर्म है। और इन सभी टर्म का क्या है? सम है। क्या है? सम। तो सम ऑफ 13 टर्म पाई मल्टीप्लाई में है, एज इट इज रखो। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब यहाँ पे एक AP की 13 टर्म का सम निकालेंगे। n/2, n किस गए? 13/2। सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला है आपके पास n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। n किस गए? यहाँ पे 13 पुट करना है, a1 किस गए? 0.5 लेना है, और कॉमन डिफरेंस आपको ऑल्सो 0.5 लेना है, और n इज 13 लेना है। तो n किस गए? 13 पुट करेंगे, 13/2 इंटू 2a1। a1 किस गए? 0.5 करेंगे तो 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, प्लस n-1। n किस गए? 13, 13 - 1 12 इंटू d। d कितना है आपका? 0.5। मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये हो गया 22/7 इंटू 13/2 इंटू 12 एंड 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे। 12 एंड 0.5 की पॉइंट हटाएंगे 10, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12। तो ये हो गया 6। 6 + 1 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 11, 11 इंटू 13 143। सो टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिल्स कितनी हो जाएगी? 143।
इट मीन्स इसके अंदर जो ये लेंथ है इस प्रिल्स की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, जिसमें 13 सेमी सर्कल हैं उसकी लेंथ हो जाएगी 143। तो ये भी एक एपी की फॉर्म में ही सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट वन, आज हम कुछ एपी के वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो एपी में सभी क्वेश्चन ही आप सोल्व कर लेंगे। जैसे ए लेडर हैज रैंक्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रैंक्स डिक्रीज यूनिफॉर्म इन लास्ट फ्रॉम 45 एट द bottom to 25 at the top. If the top and the bottom ranks are 2.5 meters apart, what is the length of required wood ranks has required? It means देखो कि ये क्वेश्चन है कि ये रैंक्स हैं इस प्रकार हैं ये, और ये चलती रहेंगी इस प्रकार। जो लास्ट वन रैंक्स हैं आपने सीडी देखी होगी, उस टाइप का है ये क्वेश्चन। जो लास्ट स्टेप है इसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर, और ये जैसे जैसे ऊपर की ओर आएगी रैंक्स की लेंथ डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जो टॉप पे आपके पास रैंक्स है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो लाइक एज एक लेडर है, मतलब एक सीडी है जिसकी ये स्टेप्स हैं, जी नीचे नीचे स्टेप है उसकी लेंथ 45 है, फिर इसकी जो स्टेप्स की लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। और ये दे रखा है जो टॉप और बॉटम की जो रैंक्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस है 2.5 मीटर। ध्यान रखिएगा ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे पहले तो टोटल कितनी रैंक्स हैं और उनकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रैंक्स ये एपी में है। सो टोटल नंबर ऑफ रैंक्स निकालेंगे तो कितना होगा, देखिएगा जैसे कि दो रैंक्स हैं इनके बीच में एक ही गैप है, मतलब 1 टाइम डिफरेंस है। तो किन के बीच 1 टाइम है, 2 स्टेप के बीच। अगर ये डिफरेंस 2 टाइम हो जाता, 1 और 2 डिफरेंस है, 2 गैप है, तो टोटल रैंक्स कितनी होगी 1 2 3। इसी प्रकार ये 1 2 3 डिफरेंस हो गया तो कितनी टाइम है, ये 1 2 3 4 रैंक्स होगी। इट मीन्स जितना डिफरेंस है 1 2 3 4, जितने डिफरेंस है टोटल नंबर ऑफ रैंक्स कितनी होगी, एक ज्यादा। और इन सभी जो रैंक्स के बीच की डिफरेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। सो टोटल नंबर ऑफ रैंक्स कितनी होगी, फर्स्ट और लास्ट के बीच में डिफरेंस कितना है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। डिवाइड में ये तो टॉप और बॉटम की रैंक्स है उनके बीच का डिफरेंस हो गया, डिवाइड में इन प्रत्येक के बीच में कितने का डिफरेंस है 25 का। इट मीन्स ये कितना हो गया आपका, इसको इससे डिवाइड करेंगे 10, तो इसका मतलब है 10 गैप है। तो टोटल नंबर ऑफ रैंक्स कितनी होगी, जितना गैप है उसमें 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया 10 एंड 1 11। टोटल नंबर ऑफ रैंक्स कितनी है 11। और जो फर्स्ट रैंक है उसको A1 बोलेंगे आप, उसकी लेंथ है 45। जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म तो टोटल 11 टर्म है, तो 11th टर्म क्या होगी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो इन सभी का सम निकालना है। तो SN का फॉर्मूला n/2 A प्लस A1 प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म भी और फर्स्ट टर्म भी। इट मीन्स ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। n किस गए 11, 11/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 45 प्लस लास्ट टर्म इज 25। 11/2 इन दोनों को ऐड करेंगे, 70 कैंसिल करो, 35 11 जा 385। सो टोटल लेंथ ऑफ रैंक्स कितनी हो जाएगी 385 सेंटीमीटर। इस प्रकार करना था। ये क्वेश्चन है, इसको आप एपी में कन्वर्ट करके इस प्रकार करना है। ये ध्यान में रखना है कि ये जो है इनका जो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस है उसी से आपको टोटल नंबर ऑफ रैंक्स निकालनी है।
पहले तो ये देखना कि ये कितने गैप है, वो कैसे निकालेंगे, टोटल डिफरेंस डिवाइड में प्रत्येक के बीच जितने का डिफरेंस है वो प्लस में 1। प्लस में 1 क्यों किया, जैसे आपके पास 2 रैंक्स हैं तो उनके बीच में डिफरेंस कितनी टाइम है, 1 टाइम है, 1 गैप है, तो इसका मतलब 2 स्टेप है। अगर ये 2 गैप हो गए 1 2 तो स्टेप कितनी होगी 1 2 3, इट मीन जितने गैप हैं उनमें 1 ऐड कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ रैंक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, a thief ran with a uniform speed of 100 meter per minute. After 1 minute, a policeman runs after the thief to catch him. He runs 100 meter per minute and increasing his speed by 10 meter per minute at the average succeeding minute. After how many minutes the policeman catch the thief? तो क्वेश्चन ये है कि एक पुलिसमैन है और एक थीप है। जो थीप है वो रनिंग कर रहा है, जो थीप रनिंग कर रहा है वो 100 मीटर पर मिनट की यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब उसकी एक ही स्पीड है, लेकिन इसके पीछे जो पुलिसमैन है वो रनिंग कर रहे हैं, वो अपनी स्पीड को प्रत्येक मिनट के बाद बढ़ा रहा है। पहले कितनी मिनट थी स्पीड थी उसकी 100 मीटर पर मिनट, फिर पर मिनट के बाद उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर मिनट इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका मतलब ये कहता है कि ये पुलिसमैन है वो थीप से कितनी देर बाद दौड़ा है, 1 मिनट बाद उसने स्टार्ट किया है, तो कितनी देर में इसको ये कैच करेगा। तो एक चीज को ध्यान रखें, जैसे कि यहां से चोर दौड़ा है, यहां से ही वो पुलिस वाला दौड़ता है, तो उसको जब कैच करेगा थीप को तो उन दोनों की डिस्टेंस जो है वो सेम होगी, चोर और पुलिस दोनों की डिस्टेंस सेम कवर करेंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस यही है कि ये पुलिसमैन है ये 1 मिनट लेट दौड़ता है। तो मान लो कि पुलिसमैन उसको कितनी देर में कैच करता है, x मिनट में। कितनी देर में कैच करता है, x मिनट में। तो पुलिसमैन को तो रनिंग कितने मिनट किया है, x मिनट, लेकिन थीप कितनी देर रनिंग करेगा, x+1। क्यों, क्योंकि पुलिसमैन है वो चोर से 1 मिनट बाद में दौड़ता है, तो अगर पुलिसमैन x मिनट दौड़ता है तो वो x+1 क्योंकि 1 मिनट पहले गया था, तो इसका टाइम है x मिनट पुलिसमैन का, और जो ये थीप है इसका टाइम है x+1। अब देखो 1 मिनट में ये स्पीड है, स्पीड ऑफ थीप कितना है भी, 100 मीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि वो जो चोर है वो प्रत्येक मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय थीप, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मिनट में वो 100 मीटर करता है, तो x+1 में कितना करेगा, x+1 इंटू 100 मीटर, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब जो पुलिस वाला है पुलिसमैन ये कितनी डिस्टेंस करेगा, देखो तो पहली मिनट में तो 100 करता है, सेकंड मिनट में 100 + 10 120, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि प्रत्येक मिनट के बाद 10 मीटर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ये जो इसकी स्पीड है पुलिस की, ये स्पीड एपी में है, जहां पे फर्स्ट टर्म है 100, सेकंड टर्म है 110, तो डिफरेंस कितना होगा d, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू होगी आपकी 10। तो टोटल कितनी देर दौड़ता है, x मिनट, तो x मिनट में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, Sn का फॉर्मूला n किस गया x, n/2, n किस गया x, 2a1, a1 है 100 प्लस n-1 इंटू d, d है आपका 10, ये हो गया x/2, 200 प्लस 10x माइनस 10, ये हो जाएगा x/2, 200 माइनस 10 190 प्लस 10x। ये पुलिसमैन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो है, और जो थीप ने डिस्टेंस कवर की थी वो ये है। अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों की डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस कवर की इन्होंने, तो
ये तो है x/2 इंटू 190 प्लस 10x, यहाँ पे है x प्लस 1 इंटू 100। अब यहां से दोनों में से 10 कॉमन लेंगे, इसमें से 10x डिवाइड में 2 इंटू 19 प्लस x इज x प्लस 1 इंटू 100। इन दोनों में से आपने 10 कॉमन ले लिया तो ये 10 इधर आके डिवाइड में जाएगा और 2 इधर आके मल्टीप्लाई में, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 19x प्लस x इंटू x स्क्वायर इजक्वल टू 10 2 जा 20, 20x प्लस 21 जा 20, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 19x प्लस का 20 इधर आके माइनस का और ये माइनस का 20 इजक्वल टू 0, यहाँ पे 0 बच गया। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 19x है माइनस का 20 तो माइनस x माइनस 20 इजक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई माइनस 20 और सम हो माइनस का 1 है तो ये क्या होगा माइनस का 5x प्लस का 4x। जब मल्टीप्लाई माइनस में है तो एक संख्या प्लस की लेंगे हम और एक संख्या माइनस की, तो बड़ी संख्या कौन सी लेंगे, जो बीच वाली का साइन है, बीच वाली का माइनस है तो माइनस की संख्या बड़ी लेंगे हम। ऐसे दो नंबर देखो जिनकी मल्टीप्लाई 20 है, माइनस में मल्टीप्लाई है तो दो संख्या का डिफरेंस बीच वाली संख्या के बीच में है 1x, तो x की मल्टीप्लाई में 1 है, तो ऐसी संख्या देखो जिसका डिफरेंस 1 हो मल्टीप्लाई 20, 5 और 4, बड़ी संख्या माइनस की लेंगे तो माइनस का 5x प्लस का 4x, ये आपने फैक्टर कर दिए। यहाँ से कॉमन लेंगे x बचेगा x माइनस 5, प्लस कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा, माइनस है तो माइनस 4 कॉमन लिया, बचेगा x माइनस 5, x माइनस 5 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0, इसको 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 5, इसको 0 रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस 4 इग्नोर कर देंगे क्योंकि टाइम है वो माइनस में नहीं होगा, x इक्वल टू 5। तो आपने सपोज किया था कि पुलिसमैन है वो थीप को कितनी देर में कैच करेगा, x मिनट में, तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5, कितनी देर में कैच करेगा वो 5 मिनट में। माइनस में टाइम था -4, ये हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि टाइम माइनस में नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A house of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of m such that the sum of number of the houses preceding the house marked m is equal to the sum of number of the house following it. Find the value of m. क्वेश्चन ये है कि हाउसेज हैं उनके ऊपर नंबर हैं 1 to 49, 1 2 3 4 5 6 लगातार नंबर नोटेड है 1 से लेकर 49 तक। क्वेश्चन ये है कि इसमें एक बीच में एक m नंबर हाउस है, वो इस प्रकार है कि m नंबर से पहले जितने भी हाउस हैं उन हाउसेज नंबर्स का सम और इसके बाद जितने भी हाउसेज हैं उन सभी नंबर्स का सम है वो इक्वल है, तो m की वैल्यू निकालो। तो ये m है तो इससे पीछे वाले हाउस की m-1 नंबर होगा और इसे नेक्स्ट की m+1 क्योंकि लगातार है, तो यहाँ पे 1 2 3 है तो ये एक AP होगी जिसमें फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म 2 है और लास्ट टर्म है वो m-1 है। 1 2 3 है तो लास्ट टर्म m-1 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी m-1, n की वैल्यू भी क्या होगी m-1। जैसे 1 से लेकर 20 तक होता तो टोटल नंबर कितने हो गए 20 जो लास्ट नंबर है, तो 1 से लेकर m-1 तक है तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हो गए m-1, तो इन सभी का सम करेंगे। देखो आपके पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2, n किस गए m-1, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म है आपकी 1 प्लस लास्ट टर्म है m-1, प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया m-1 इंटू m डिवाइड में 2।
मल्टीप्लाई करो m इंटू एम स्क्वेयर माइनस एम वन जा एम, आपने ब्रैकेट को खोल लिया तो ये m से पहले जितने भी हाउसेज हैं उन सभी का सम है। सेकेंड वन जो m के बाद हाउस हैं उन सभी का सम कितना होगा, जैसे यहाँ पे m की वैल्यू 20 लेते हैं हम तो ये हाउस कितने बच गए, टोटल हाउस है 49, तो 49 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देते तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आ जाता। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आफ्टर हम कितने होंगे, हम 49 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे 20 वैल्यू होती है एग्जांपल के लिए m की, टोटल 49 हाउस हैं ये, तो ये हाउस कितने होंगे टोटल 49, उसमें से इससे पहले वाले हाउस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे ये 20 होता है तो 20 सब्ट्रैक्ट कर दे, हम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने हो गए 49 बाई माइनस m, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी आपकी। फॉर्मूला Sn का n कितना है 49 माइनस m, n की वैल्यू डिवाइड में 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट है m प्लस 1 प्लस में लास्ट हो जाएगी 49, ये हो गया 49 माइनस m डिवाइड में 2, 50 प्लस m, मल्टीप्लाई करेंगे 49 की 50 से 2450, 49m प्लस का 49m, फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 50m, माइनस का 50 है प्लस का 49 तो बचेगा माइनस का m, माइनस प्लस माइनस m इंटू m स्क्वायर डिवाइड में 2। ये उन हाउसेज का सम हो गया जो m के बाद हैं। अकॉर्डिंग कंडीशन क्या दे रखी है, m से पहले जो हाउस है उनकी संख्या इक्वल होगी m के बाद जो हाउस है उनकी संख्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m है इक्वल टू, ये इधर प्लस के हैं वो इधर आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के वो प्लस के, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या बच गया 0, प्लस का m माइनस का m हो गया कैंसिल, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का इधर आके प्लस का, 2m स्क्वायर इक्वल टू 2450 है तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 2450, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2 से कैंसिल करो, m स्क्वायर इक्वल टू 1225, स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, m इक्वल टू 1225 का स्क्वायर रूट करेंगे 35 आएगा, स्क्वायर रूट लेते हैं वैल्यू प्लस माइनस दोनों लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ हाउसेज है वो माइनस में नहीं होगी तो हम की वैल्यू यहाँ पे क्या ली जाएगी पॉजिटिव ली जाएगी, सो m इक्वल टू 35, ये m की वैल्यू होगी। फिर से देखो क्वेश्चन ये था कि 1 से लेकर 49 हाउसेज हैं, उन हाउसेज के बीच में एक m नंबर हाउस है, वो इस प्रकार है कि m से पहले जितने हाउस हैं उन सभी हाउसेज नंबर का सम इक्वल होगा m के बाद जितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं उन सभी का सम, तो इससे पहले जो नंबर है उन सभी का सम और इनके बाद जो नंबर है उन सभी का सम इक्वल है, तो वो दोनों सम निकाल लिए, इक्वल रखा, m की वैल्यू आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if ABC are sum of first PQ term, sum of first PQ term is A and sum of first Q term is B and sum of R term is C, then that प्रूव करना है A अपॉन P इंटू Q माइनस R प्लस B अपॉन Q इंटू R माइनस P प्लस C अपॉन R इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फर्स्ट P टर्म का सम A है और फर्स्ट Q टर्म का सम B है और फर्स्ट R टर्म का सम C है, तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट मतलब प्रूव करनी है, इस वैल्यू की वैल्यू 0 आएगी। तो सम ऑफ P टर्म है तो Sn का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है वो क्या सपोज करेंगे आप A1, A ऑलरेडी है तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऐसी वैल्यू सपोज करो वेरिएबल जो इसमें नहीं है, वो मान लिया आपने T, क्या मान लिया आपने T मान लिया जैसे फर्स्ट टर्म,
और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया आपने, कॉमन डिफरेंस है वो मान लिया आपने डी, क्योंकि डी इसमें नहीं है। तो सम ऑफ पी टर्म क्या हो गया, n बाई टू, एन किस गया p इंटू टू a1 किस गया t, 2t 2a1 प्लस n माइनस वन, एन किस गया p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a। आपको a अपॉन p चाहिए, तो a अपॉन p की वैल्यू क्या होगी, ये p इधर आके डिवाइड में, यहाँ पे बच गया 1 बाई टू इंटू 2t, इसकी मल्टीप्लाई कर दो प्लस पी डी माइनस डी वन जा डी, ब्रैकेट को खोल दिया। ये आपकी वैल्यू होगी a अपॉन पी की, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सेकंड वन है सम ऑफ क्यू टर्म इज b, तो Sn का फॉर्मूला n बाई टू, टू a1 किस गया t प्लस n माइनस वन, एन किस गया q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू b। b अपॉन q की वैल्यू चाहिए आपको, सो b ये मल्टीप्लाई में q इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, b अपॉन q क्या होगा, यहाँ पे बच गया 1 बाई टू, q तो इधर चला गया 1 बाई टू बच गया इंटू में 2t प्लस क्यू डी, ब्रैकेट को खोल दिया आपने, डी वन जा डी, ये b अपॉन q की वैल्यू होगी। इसी प्रकार c अपॉन r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एस आर इज इक्वल टू दे रखा है c, सम ऑफ आर टर्म n बाई टू, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n बाई टू इंटू टू a1 किस गए t है प्लस n माइनस वन, एन किस गए r माइनस वन इंटू डी इजक्वल टू c। तो c अपॉन r क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 1 बाई टू बचेगा, यहाँ पे 2t प्लस आर डी माइनस डी, ये c अपॉन r की वैल्यू होगी। अब जैसे a अपॉन p की वैल्यू आपके पास है, इसकी मल्टीप्लाई में q इंटू आर भी चाहिए आपको, q माइनस आर चाहिए, तो a अपॉन p की वैल्यू पुट कीजिएगा आप 1 बाई टू इंटू 2t प्लस पी डी माइनस डी इंटू में q माइनस आर। a अपॉन p की वैल्यू पुट किया आपने और इंटू में है q माइनस आर। अब इनको ब्रैकेट खोलेंगे, 1 बाई टू एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई करें 2t की q के साथ 2tq माइनस 2tr, 2t की दोनों के साथ की प्लस pd की करेंगे pdq माइनस pdr, फिर d की करेंगे माइनस dq माइनस माइनस प्लस dr, ये होगी a अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर की वैल्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया था, तो इसको सेकंड दे दें, ये सेकंड इक्वेशन होगी आपकी। b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी है, तो b अपॉन क्यू की वैल्यू क्या आपकी 1 बाई टू इंटू 2t प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी, 1 बाई टू एज इट इज, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2tr माइनस 2tp प्लस क्यू डी आर माइनस क्यू डी पी माइनस डी आर प्लस डी पी, ये b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी की वैल्यू होगी। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। एंड लास्ट वन है c अपॉन r इंटू पी माइनस क्यू 1 बाई टू, सी अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1 बाई टू 2t प्लस आर डी माइनस डी इंटू में है p माइनस क्यू, तो c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू क्या हो जाएगा 1 बाई टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 2tp माइनस 2tq प्लस आर डी पी माइनस आर डी क्यू माइनस डी पी माइनस माइनस प्लस डी क्यू, इट्स इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे,
राइट हैंड साइड में राइट हैंड को ऐड करेंगे तो देखो आपकी ये आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करो। इन सभी को इनमें ऐड करोगे आप तो देखा आपने 1/2 है ना, वो सभी में है। 1/2 आपने ले लिया कॉमन। अब यहां पे इनको ऐड करेंगे आप तो सभी कैंसिल हो जाएंगे। 2tq प्लस का 2tq माइनस का 2tq माइनस 2tr प्लस 2tr। इस प्रकार ये सभी हैं, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 इंटू क्या बचेगा 0। 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो ये किसके इक्वल प्रूव हो जाएगा आपका 0 के इक्वल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल प्रूव होगी 0 के। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये दे रखी है ना, तो एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करके ए अपॉन पी बी अपॉन क्यू सी अपॉन आर की वैल्यू निकालनी। ये वैल्यू निकालने के बाद इनकी मल्टीप्लाई में जो जो है वो पुट कर देंगे, फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे ना, इनकी जो वैल्यू आई है उनका इनके साथ प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट, if an plus 1 plus bn plus 1 divide में an plus bn is between a and b, find n। ये क्वेश्चन है कि ये जो नंबर दे रखा आपको a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड में a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, ये क्या है इज अर्थमेटिक। ए मीन्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में अर्थमेटिक मीन। तो दो नंबर्स के बीच मीन है तो वो क्या होता है उन दोनों नंबर का सम डिवाइड में 2, मतलब जितने नंबर हैं जिनका मीन है उनका सम डिवाइड में उनकी संख्या। सो ये जो दे रखा है an प्लस 1 प्लस में bn प्लस 1 डिवाइड में an प्लस bn, ये अर्थमेटिक मीन है a और b का। तो a और b को जोड़ देंगे और डिवाइड में 2 कर देंगे, ये इनका अर्थमेटिक मीन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर आके मल्टीप्लाई में 2 इंटू ए रेज टू पावर n प्लस 1 2 इंटू बी रेज टू पावर n प्लस 1, ये इधर आके मल्टीप्लाई में an इंटू ए, बेस ए में पावर ऐड होंगी n प्लस 1 प्लस में an इंटू बी प्लस में b की करेंगे इसकी दोनों के साथ की bn इंटू ए, या इसको यूं लिख सकते हैं a इंटू बी एन प्लस प्लस bn इंटू बी, बेस ए में b तो पावर जुड़ जाएंगी n प्लस 1 b रेज टू पावर n प्लस 1। अब देखो ये 2 टाइम है a की पावर n प्लस 1 a की पावर n प्लस 1, ये 1 टाइम है, ये इधर आके माइनस का होगा 2 माइनस 1 टाइम बचेगा ये। इसी प्रकार ये b की पावर n प्लस 1 2 टाइम है, b की पावर n प्लस 1 टाइम है, 1 टाइम इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा bn प्लस 1। यहाँ पे बच गया an b प्लस a b रेज टू पावर n। अब a की पावर n वाले एक साइड लेके b की पावर वाले एक साइड, तो a की पावर n प्लस 1 है, ये प्लस का इधर आके माइनस का a की पावर n इंटू बी। यहाँ पे बचा a b रेज टू पावर n, ये प्लस का इधर आके माइनस का b रेज टू पावर n प्लस 1। देखो यहाँ पे n a की पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे a की पावर n है, कॉमन कौन आएगा जिसकी पावर कम हो, तो कम कौन है a की पावर n, a की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा a। क्यों? क्योंकि पावर कॉमन लेते हैं तो पावर में से पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, a की पावर 1 मतलब a माइनस ये कॉमन आ गया बचेगा b। यहाँ पे b की पावर n और यहाँ पे b की पावर n प्लस 1, तो कम पावर कौन सी है n, तो b की पावर n कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा a माइनस b।
a माइनस बी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड में यहाँ पे बच गया ये a रेज टू पावर n इक्वल टू b रेज टू पावर n, a की पावर n ये इधर आके डिवाइड में b की पावर n इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 1, तो इसको आप लिख सकते हो a अपॉन b रेज टू पावर n इक्वल टू 1। यहाँ पे a अपॉन b की पावर n है, 1 को आप लिख सकते हो किसी की पावर 0, और यहाँ पे बेस क्या लेंगे, जो यहाँ पे बेस है a अपॉन b, तो 1 को आप लिख सकते हो a अपॉन b रेज टू पावर 0। ये वैल्यू सेम, बेस सेम, तो पावर भी क्या होंगी सेम, सो n इज इक्वल टू 0। सो ये n की वैल्यू होगी आपकी 0, ये आपको फाइंड आउट करना।